तो दोस्तों आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी शानदार है क्योंकि आज के दिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। आज के दिन निफ्टी में करीब 1.5% के आसपास की शानदार तेज़ी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 2 ढाई साल में हमने देखा एक ज़बरदस्त रेंज बाउंड मूवमेंट इंडेक्स लेवल पे हमको देखने को मिला। काफ़ी संघर्षपूर्ण ये समय था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अक्टूबर 2021 से एक रेंज में इंडेक्स हमको मूव करता हुआ देखने को मिल रहा था। ऊपर की साइड 18,500 के आसपास और नीचे की साइड करीब करीब 15,000 या 16,000 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर हमको एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पर ऑल टाइम हाई टच किया है। एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टेज 2 ब्रेकआउट आप इसको कह सकते हैं। इंडिया स्टोरी, इंडिया का दशक इसको आप कह सकते हैं क्योंकि देखिए जहाँ पर दूसरे बाजार, चाहे मैं अमेरिका की बात करूँ, यूरोप की बात करूँ, यूके की बात करूँ, यहाँ कोई सा भी दूसरा बाजार आप उठा के देख लीजिए जो अपने 52 वीक हाई पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया का मार्केट हमको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर दर्शाती है कि आगे आने वाला समय इंडिया का है, जहाँ पर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। 6-7% की ग्रोथ हमको यहाँ पर आगे आने वाले कई सालों तक देखने को मिल सकती है। जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए ग्राउंड लेवल पे आप देखिए कि इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कितने सारे चल रहे हैं, कितने रियल एस्टेट यहाँ पर डेवलपमेंट्स हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं और एक विशियस साइकिल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक मैन्युफैक्चरिंग जो एक डेकेडल थीम यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हाउसिंग डिमांड, होम इम्प्रूवमेंट डिमांड वहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई सा भी सेक्टर आप उठा लीजिए, एक पूरा यहाँ पर साइकिल शुरू होने वाला है। साइकिल, पेंट की बात करें, कार्स की बात करें, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, ईवी जो यहाँ पर एक थीम है, एक लॉन्ग टर्म थीम यहाँ पर रहने वाली है। टेक्नोलॉजी की बात करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, केमिकल, फार्मा, तो एक पूरा विशेष साइकिल मेरे हिसाब से यहाँ पर शुरू होने वाला है और आगे आने वाले 8-10 सालों में इंडिया यहाँ पर हमको आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा रिलेटिव बेसिस पे, कंपैरेटिवली बेसिस पे यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर ये जो है इसको मौका हमको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए 2 साल का पेशेंस ज़रूर हमको लगा। डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो ने ड्रॉ डाउन देखा 20-20, 30-30, 25% का, 15% का, लेकिन अभी हमारा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है या फिर इट इज़ टू द पाथ ऑफ रिकवरी। तो यहाँ पर पेशेंस के साथ हमको क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करना है और हमारा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई के साथ साथ एक शानदार सीएजीआर ग्रोथ हमको लॉन्ग टर्म में भी दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बने रहना है, क्वालिटी स्टॉक के साथ बने रहना है और अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको ग्रैब करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से इंडेक्स हमको लगातार ऊपर ही भागता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है हमको 3, 4, 5, 8% की करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ये जो करेक्शंस होती है ना, यहाँ पर मौका होता है दोस्तों यहाँ पर माल उठाने का। और ये जो करेक्शंस थी यहाँ पर मौका था कि हमने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, तो उसका फ़ायदा हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय हमको करके चलना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अग्रेसिव हो जाना है, क्योंकि देखिए ग्रीड और फियर एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में डेफिनेटली हमको हमेशा देखने को मिलेगी। तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो अभी यहाँ पर काफ़ी ग्रीड हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वैल्यूशन अभी थोड़ी दूर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वैल्यूशन का ध्यान रखना है, वैल्यूशन कंफर्टेबल लगे तभी आपको वहाँ पर बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हम बाय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए बाय कर रहे हैं, 6 महीने के लिए बाय कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग होगी और उसके लिए हम स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको वैल्यूएशन कंफर्ट, वहाँ पर डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशो और यहाँ पर क्वालिटी और अर्निंग ग्रोथ हमको डेफिनेटली वहाँ पर जो है उस चीज़ को एसेस करके हमको चलना पड़ेगा। तो अभी ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड नहीं है हालांकि, लेकिन ग्रीड ज़रूर है। तो आपको बाय करना है, लेकिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में हमें डेफिनेटली बाय करके हमको चलना है। अब यहाँ पर बात करें एफ की, देखिए ज़बरदस्त हमको वापस से वापसी होती हुई देखने को मिल रही है भारतीय बाज़ारों में। जो पिछले 1-2 सालों में हमने जो एक एग्जिट देखा एफ का यहाँ पर फॉरेन निवेशकों का, वो यहाँ पर लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले मार्च में अच्छी बाइंग थी, फिर बाइंग बढ़ के 5-7-6 हज़ार करोड़ के आसपास अप्रैल में देखने को मिली। मई में देखिए 27,000 करोड़ की बाइंग है और अभी तक अगर मैं जून की बात करूं तो 8,000 8,500 करोड़ की बाइंग हो रही है। तो एफ यहाँ पर वापस हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ है इंडिया की
वो यहाँ पर एविडेंट नज़र आ रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जो आगे के ड्राइवर्स हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स, वो भी साफ-साफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो अर्निंग्स एस्टिमेशंस हैं, वो यहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं यहाँ पर डेफ़िनेटली अच्छी आती हुई हमको नज़र आएगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी जस्ट आपके साथ यहाँ पर कोट किया कि एक पूरी विशियस साइकिल यहाँ पर हमको क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो दशक है इंडिया का, हो सकता है पिछले 2011 से लेकर 2020 तक हमने देखा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स हमको बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल कंसोलिडेट और इवन डाउन ट्रेंड में देखने को मिले, और वही सेक्टर्स अभी हमको आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लंबी साइकिल चल सकती है, ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने की साइकिल होंगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यहाँ पर कैप गुड्स की बात करें, यहाँ पर इंफ्रा की बात करें, या फिर जो प्रॉक्सीज़ हैं, होम इम्प्रूवमेंट की जो प्रॉक्सीज़ हैं, ठीक है, हाउसिंग। आप देखिए दोस्तों, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पर हाउसिंग डिमांड जो है, हाउसिंग सेल्स मतलब ऑल टाइम हाई पे टच करती हुई देखने को मिल रही हैं। तो ये सारे सेक्टर, अक्रॉस सेक्टर्स हमको अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। कभी कोई सेक्टर अच्छा करेगा, कभी कोई सेक्टर अच्छा करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सारे सेक्टर्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम हमको परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। तो हमारा सेक्टर यहाँ पर डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, हमारा जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। सेक्टर्स भी हमको यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने और अच्छा एक पोर्टफोलियो बना के लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। तो ये है कहानी ऑल टाइम हाई की और इंडिया की स्टोरी की। बाकी देखिए, कहानी नहीं है, डेटा भी यहाँ पर, सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, डेटा में भी हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नरेटिव है, नरेटिव नहीं है, यहाँ पर डेटा बैक चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। अब चाहे रोड डेवलपमेंट्स देख लीजिए, चाहे हाईवे डेवलपमेंट्स देख लीजिए, चाहे इंफ्रा डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे रियल एस्टेट, चाहे हाउसिंग सेल्स देख लीजिए, ऑल टाइम हाई पे सारी चीज़ हमको देखने को मिल रही है। अभी मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन हो सका तो दूसरे वीडियो में आपके साथ में एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शो करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की। जहाँ तो एचडीएफसी बैंक की बात यहाँ पर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे वापस हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान भी है कि आज हमको निफ्टी ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर ही परफॉर्म कर रहा है मेजरली, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी आईटी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है। मुझे लगता है अभी रिलायंस जैसे बड़े दिग्गज यहाँ पर चलते हुए नज़र नहीं आए हैं। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े दिग्गज यहाँ पर चलते हुए नज़र नहीं आए हैं। या फिर फार्मा की बात करें तो अभी ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिन्होंने अभी परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ फाइनेंशियल्स अभी ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, लेकिन जब ये सेक्टर परफॉर्म करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर काफ़ी बुलिश केस बनाती हुई नज़र आती है। अब मैं एचडीएफसी बैंक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो यहाँ पर टेंटेटिव मर्जर डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो 1 जुलाई यहाँ पर जो है टेंटेटिव इफेक्टिव डेट यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर इफेक्टिव 1 जुलाई से ये जो है मर्जर यहाँ पर इफेक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा, और जो सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ हैं, रिकॉर्ड डेट जो है यहाँ पर जुलाई 13 तक हमको होती हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पर एचडीएफसी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर जो शेयर्स थे, जैसे देखिए HDFC shareholder will get 42 shares of HDFC Bank for every 25 शेयर्स। तो जिनके पास 25 शेयर्स थे HDFC के, उनको यहाँ पर 42 शेयर्स HDFC बैंक के यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। और ये जो है एक तरह से एडजस्टेड शेयर्स होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 25 हैं तभी आपको मिलेंगे, अगर 10 भी हैं तो वो एडजस्ट होके आपको उस हिसाब से HDFC बैंक के शेयर मिल जाएंगे। और यहाँ पर एनालिस्ट का क्या कहना है वो देखिए कि इस मर्जर के बाद डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती है। उनका कहना है कि ये मर्जर डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, स्टॉक यहाँ पर हमको परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। बर्नस्टीन के अकॉर्डिंग री रेट किया उन्होंने, यहाँ पर 2300 के टारगेट दिए एचडीएफसी बैंक को, सेइंग दैट इम्पेंडिंग मर्जर वुड हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट टू इनकम रेशियो। द मर्जर विल पुश कॉस्ट टू इनकम रेशियो टू मिड 30s-40% एट प्रेजेंट, ए मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड द ब्रोकरेज इज सेइंग। और अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्नस्टीन हो गया या फिर दूसरे जो एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हैं, सब यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक को लेकर। और सिर्फ एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, अगर देखिए इंडिया को यहाँ पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल सेक्टर तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। और यहाँ पर जो टॉप प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फॉर दैट मैटर कोटक बैंक, या फिर पब्लिक में एसबीआई बैंक, ये यहाँ पर एक तरह से बैकबोन का काम करेंगे और ये यहाँ पर बढ़ेंगे। और
जिस प्रकार से क्रेडिट ग्रोथ है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की अच्छी आती हुई नज़र आएगी, और बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यूस अच्छी आएगी तो ये स्टॉक्स भी हमको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और यहाँ से भी और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में मुझे लगता है कि बाइंग डेफिनेटली यहाँ पर की जा सकती है। अपने ऑल टाइम हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा यहाँ पर फ्रेश पोजिशन बनाई जा सकती है। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं आप, तो ये नीचे भी आता है तो इसमें बाय ऑन डिप्स वाले ये स्टॉक है, एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको लगातार हम इन लेवल्स पे कवर किया है, फिर से मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स, अगर ऊपर भी जाता है, ब्रेकआउट होता है इस रेजिस्टेंस का, तब भी यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है। अब एक स्टॉक है स्मॉल कैप, करीब करीब 2000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है, इस कंपनी का नाम है कैरासिल। मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेगा। ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इसके, जिस प्रकार के कैपेसिटी एक्सपेंशन है कैरासिल के, ये स्टॉक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कर सकता है। 5000 करोड़ का मार्केट कैप भी ये कंपनी का हो सकता है आगे आने वाले समय में। रिटर्न रेशोज इसके लगातार इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन किक इन करेगा, यहाँ पर रिटर्न रेशोज इनके इंप्रूव होंगे। डेट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया हाल ही में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कैपेसिटी कैपेक्स इन्होंने काफ़ी किया है, और यहाँ पर जो नंबर ग्रोथ है नंबर्स में वो आप सामने देख ही रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो एफआईज यहाँ पर हमको पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस पहले 1-2% भी नहीं थे, अभी यहाँ पर 6.5% तक आते हुए देखने को मिले हैं। और इसमें पब्लिक में आप देखेंगे तो आशीष कचोलिया साहब का नाम आपको देखने को यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा, जो कि एक मार्क इन्वेस्टर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स की बात की जाए तो देखिए कंटिन्यूस कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो क्वार्ट्स एंड स्टेनलेस सिंक में लगातार कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द डिमांड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास है। यूरोप प्लस वन अपॉर्चुनिटी एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज है इनके पास, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्ट एडवांटेज है ओवर इट्स ग्लोबल पेयर्स। मल्टीफोल्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है किचन अप्लाइंसेस में, और स्ट्रेंथनिंग इज प्रेजेंस फर्दर इन यूके बाय एक्वायरिंग टिकफॉर्ड ऑरेंज। तो लगातार इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रेजेंस बढ़ रही है, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और आइकिया के साथ जो पार्टनरशिप है ये और मजबूत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रो के साथ जो पार्टनरशिप है और मजबूत, और अपनी जो डीलरशिप नेटवर्क है इंडिया में ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इंडिया में ये लगातार ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पर इनका पेनिट्रेशन अभी काफ़ी कम है। एक्सपोर्ट मार्केट में ये ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन इंडिया में इनकी प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है, मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। और जिस प्रकार पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ेगी, जीडीपी हमारी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स का यूसेज हमारा बढ़ता हुआ देखने को मिलता हुआ देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और देखिए जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक प्रेजेंस यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, डीलर नेटवर्क अपना एक्सपेंड ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए कैरासिल टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक ज़बरदस्त गिरावट हुई थी इस स्टॉक में, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसको यहाँ पर कवर किया था, इन लेवल्स पर कवर किया है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टॉक भाग चुका है। वीकली चार्ट पे देखिए क्या गजब का यहाँ पर टेक्निकल ब्रेकआउट हमको देखने को मिला, स्टॉक कंसोलिडेट करा, फिर से ब्रेकआउट। अभी डेली चार्ट पे अगर हम देखें और नीचे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। डेली चार्ट्स पे आप देखिए क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा है। ये कंसोलिडेशन था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट, अभी हो सकता है एक और कंसोलिडेशन करे, इसका ब्रेकआउट होगा तो अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, तेजी बहुत हो चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करके यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है। और जिनके पास पहले से है तो वो तो डेफिनेटली अच्छे खासे गेन में बैठे हुए होंगे, ऊपर है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसको एवरेज किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म यहाँ पर इस पर नज़रिया रखना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर डेफिनेटली होल्ड करना है, क्योंकि अभी 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ से 5000 करोड़ का पोटेंशियल इसका लगता है। तो ये दोस्तों आज का अपडेट HDFC बैंक, कैरासिल और निफ्टी ऑल टाइम हाई हो चुका है, उसके लिए सभी को यहाँ पर बधाई हो। आई होप यहाँ से और भी ऑल टाइम हाई हम टच करें। और देखिए ऑल टाइम हाई गया इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई टच करेगा इसका मतलब ये न्यू ऑल टाइम हाई भी हमको बनाता हुआ देखने को मिलेगा निकट भविष्य में। तो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए, कचरा मत रखिए, क्वालिटी रखिए, और यहाँ पर धीरे धीरे बाइंग करते रहिए। चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बाय ज़रूर करना है। इस गोल्डन डेकेड को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।